Subscribe Munch TV on YouTube and press the bell icon to never miss an update from Munch TV. अपना शहर अपनी बातें, अपना शहर अपनी बातें, सुबह शाम हर रोज आपके लिए लाते, हम आपके लिए लाते। कहीं पे चोरी कहीं पे डाका, ब्रेकिंग न्यूज में बगुन टाका, मंत्री मौजी पाड़े का काका, न्यूज अपनी चटपटा पटाका, पटा पटाखा पटा पटाखा। खबर दर खबर पहुँचे आपके घर, देखे न्यूज ये पूरा शहर। News, reviews and interviews, fresh and hot, without excuse. Without excuse, without excuse. So tune in, keep watching. पूरे शहर की बातें, अपना शहर अपनी बातें, अपना शहर अपनी बातें, सुबह शाम हर रोज आपके लिए लाते, हम आपके लिए लाते। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। कोणार्क अपना शहर अपनी बातें में आप सभी का स्वागत है। आइए आपको ले चलते हैं शहर की कुछ ताज़ा तरीन खबरों की ओर। कोणार्क अपना शहर अपनी बातें। उल्लासनगर महानगर पालिका में वारिस पठान के खिलाफ शहर के बीजेपी के नगर सेवकों ने आंदोलन किया। आइए देखते हैं क्या है पूरा मामला। आज भारत देश में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस नारे पर नरेंद्र मोदी हमारे देश को चलाने का प्रयास कर रहे हैं। जो वारिस पठान है, उनके जैसे अलगाववादी लोग जो यह बयान देते हैं कि अगर हिंदू आप 100 करोड़ हो, हम 15 करोड़ हैं, तो आपके ऊपर भारी हैं। इस तरह के बयान देना और देश में शांति का भंग करना, ऐसे नेताओं के ऊपर ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए। देश यहाँ पर सबका है, सभी लोगों ने वर्षों से वर्षों तक मिलकर रहना है, लेकिन ऐसे बयान बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे जो कि हिंदू, मुसलमान और जितने भी बाकी धर्म हैं उसमें यह लोग दरार डालने का प्रयास कर रहे हैं। इसीलिए आज यहाँ पर हमने तय किया, महात्मा गांधी जी के मूर्ति पर बैठकर यहाँ पर शांतिपूर्वक उनको सद्बुद्धि देने के लिए यह कार्य करेंगे और हम चाहेंगे कि कानूनी रूप से जो भी इसके ऊपर कार्रवाई हो वह सरकार करे और ऐसे लोगों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वारिस पठान मुर्दाबाद। वारिस पठान जी ने एक सभा में ये बोला है कि इस देश के 100 करोड़ हिंदुओं के लिए हम 15 करोड़ मुसलमान ही काफ़ी है। MIM की तरफ से पहले भी, चाहे वो अकरुद्दीन ओवैसी हो या असरुद्दीन ओवैसी हो, उन्होंने देश को बांटने की बात कही है। कभी वो लोग कहते हैं कि पुलिस को हटा दो, हम आपको दिखा देंगे। कभी वो कहते हैं राम भगवान के नाम से अशब्द बोला जाता है, कभी देवी माताओं के लिए अशब्द बोला जाता है। तो कहीं ना कहीं उनका एक एजेंडा चल रहा है उनकी पार्टी का। उस एजेंडे को आगे लेकर वारिस पठान ने कहा है कि 15 करोड़ ही काफ़ी है, हमारी महिलाएं काफ़ी है। जो ये देश में बंटवारे का माहौल चल रहा है, ये देश में अशांति का माहौल चल रहा है, उसी अशांति को भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे। ये देश आपसी भाईचारे का देश है, हिंदू मुस्लिम एकता का, गंगा जमुना सभ्यता का देश है। इस देश में पिछले कई सालों से, हज़ारों सालों से सब भाईचारे से रह रहे हैं, तो उसे ओवैसी ब्रदर्स या वारिस पठान जैसे लोग तोड़ नहीं सकते। आज अहिंसा के पुजारी हमारे गांधी जी, जिन्हें पूरे विश्व में शांति का प्रतीक माना जाता है, आज उनके प्रतिमा के नीचे हम सब भाजपाइयों ने मिलकर यहाँ पर एक शांति आंदोलन किया है और निंदा की है वारिस पठान की, और मांग कर रहे हैं ये शासन प्रशासन से कि वारिस पठान जैसे
लोगों को, एक तो उनकी पार्टी है जो MIM, उनको बैंड होना चाहिए, प्रतिबंध लगना चाहिए और वारिस पठान के ऊपर देशद्रोह का मामला दर्ज करे, उनको सलाखों के पीछे लाना चाहिए और हिंदू मुस्लिम जो एकता है उसे बरकरार रखना चाहिए। इसलिए हमने शांति से यहाँ उन्हें धरना दिया है और भगवान से प्रार्थना की है, गांधी जी से प्रार्थना की है कि गांधी जी अपने गुण, अपनी जो सद्भावना के गुण हैं, शांति के गुण हैं, अहिंसा के गुण हैं, उनमें भी आए गांधी जी के और शांति से वो देश में रहे या वो सलाखों के पीछे रहे, ऐसी हम मांग करते हैं। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। कुछ दिन पहले ही एक युवती के साथ श्रीराम पेट्रोल पंप पर मारपीट का मामला सामने आया था। एनसीपी कल्याण पूर्व के विश्वास अवार्ड और उनके कार्यकर्ताओं ने इसमें हस्तक्षेप किया और लड़की को सांत्वना दी कि वो उसके साथ है और एक निवेदन पत्र दिया विठलवाड़ी पुलिस स्टेशन में ताकि ऐसी घटनाएं फिर से ना हो सके। सबसे पहली बात ये है कि हम राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो घटना कल घटी है यहाँ पर उसकी निंदा करते हैं, क्योंकि हमारे पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है शरद पवार साहब, वो हमेशा औरत लोग या लेडीज़ लोग को ऊपर लाने के लिए उन्होंने हमेशा ज़िंदगी भर काम किया हुआ है। तो हम भी उनके विचारों का अनुसार करते हुए हम यहाँ उनका सपोर्ट करने के लिए आए हुए हैं और हम उस लड़कियों को यही उम्मीद देने आए हैं कि आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, हम सभी लोग, शरद पवार साहब, हम आप लोगों के साथ में, और कोई भी गुंडा हो या कोई भाई हो उससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम सभी उनके साथ में हैं। और दूसरी बात, हम ये जो घटना घटी उसकी कड़ी निंदा करते हैं और ऐसी घटनाएं न हो इसके लिए हम नियर बाई जो पुलिस चौकी है, विठलवाड़ी चौकी, वहाँ जाने वाला है और वहाँ के जो सीनियर ऑफिसर है भामे साहब, उनको हम लोग ये रिक्वेस्ट करने वाला है कि यहाँ पर 12 महिलाएं काम करती है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि महिलाओं को बहुत जगह पे काम नहीं दिया जाता है। बट यहाँ पर एक अच्छी बात है कि महिलाओं को ज़्यादा करके मीन्स आउट ऑफ 12 लेडीज़ यहाँ पर काम कर रही है। तो हम उस साहब को एक रिक्वेस्ट करने वाला है कि इस महिलाओं के लिए एटलीस्ट एक लेडीज़ कांस्टेबल को अलॉट किया जाए, जो इस महिलाओं का एटलीस्ट एज अ फ्रेंड बन के काम करे, नॉट एज अ पुलिस कांस्टेबल बट एज अ फ्रेंड वो लेडीज़ महिलाओं को सपोर्ट करे, उनसे रेगुलर कांटेक्ट में रहे या इनका एक व्हाट्सअप ग्रुप बना के इनके रेगुलर टच में रहे, जिसकी तरफ से इनका मनोबल भी बढ़ेगा और इनके अंदर का जो डर है या फिर जो गुंडे लोग का डर है जो निकल जाएगा और एक पूरी ताकत से वो काम करे यहाँ पर। और मैं ये जो पेट्रोल पंप के जो ओनर है इनका भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि वो एक 12 महिलाओं को उन्होंने काम दिया, ये भी बहुत बड़ी बात है, जो कि आज की इंडिया की जरूरत है। महिलाओं को हमने आगे बढ़ाने की दृष्टि में। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। सेंट्रल अस्पताल में कुछ दिन पहले एक महिला ने एक बेटी को जन्म दिया। इसके चलते ससुराल वालों ने उसे घर में लेने से इनकार कर दिया। 10 दिनों तक वह महिला सेंट्रल अस्पताल में ही रही। मन से इसमें हस्तक्षेप करते हुए उसके ससुराल वालों के साथ बात करते हुए यह किया कि वो औरत अपने घर वापस चली जाए। एक महिला आहे मनीषा गोविंद चिडा, राहणार कुशेवली, मलंगपट्ट्यातली आहे। ती 10 दिवस झाली डिलिव्हरीसाठी सेंट्रल मध्यवर्ती रुग्णालय उल्हासनगर 3 इथे ॲडमिट होती, पण तिच्या नवऱ्याला मुलगा पाहिजे होता आणि तिला मुलगी झाली, म्हणून तिचा नवरा तिला घ्यायला येत नाही अशी तक्रार आमच्याकडे मिळाल्यानंतर आम्ही इथे आलो, चौकशी केली असता खरोखर तिला 10 दिवस झाले तिला घ्यायला कोणी येत नाही, तिच्या जेवणाची सोय नाही आहे आणि त्याच्यामुळे ती इथून हॉस्पिटलमधून डिस्चार्ज घेत नाही आहे, कारण डिस्चार्ज घ्यायचा असेल तर कोणतरी नातेवाईक लागणार आहे, परंतु तिचा कोणी नातेवाईक नसल्यामुळे ती 10 दिवसापासून या रुग्णालयात आहे। आता आम्ही आमचे जे स्थानिक तालुका अध्यक्ष आहेत नकुल पावशे त्यांना कॉन्टॅक्ट केला होता, तर त्यांनी त्यांच्या मिस्टरांशी कॉन्टॅक्ट केला आहे आणि ते घेऊन जायला तयार आहेत। ते आता येत आहेत, ते जर नाही आले तर मग पुढची प्रक्रिया आम्ही आमच्या मनसे पद्धतीने काय असेल ती करू। मदत वगैरे त्यांना आमच्याकडनं जी काही मदत लागेल आम्ही करायला तयार आहोत, आम्हाला काही अडचण नाही आहे। त्यांच्यासाठी जी काही मदत लागेल ती मनसे करेल। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। महासभा में कुछ दिन पहले लावारिस गाड़ियों के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, ऐसा प्रस्ताव पास किया गया था। इस मामले में क्या है कहना उप महापौर भगवान भालेराव जी का, आइए देखते हैं। जी भालेराव जी, जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार से महासभा में ये प्रस्ताव लाया गया और ये निर्देश दिए गए कि शहर में जो 2 व्हीलर्स है, 4 व्हीलर्स की जो विक्रेता है या फिर लावारिस गाड़ियाँ हैं, इसके से काफ़ी दिक्कतों का सामना हो रहा है, करना पड़ रहा है नागरिकों को, तो इनके ऊपर किस तरीके की कार्रवाई रहेगी? पहले भी होती आई है, लेकिन अब जो है किस तरीके से कंटिन्यूसली कार्रवाई देखने को मिलेगी? अभी इशू पिछली महासभा में हमारे कुछ नगर सेवकों ने मुद्दा उपस्थित किया था, उसके ऊपर मैं ही पीठासीन अधिकारी था, मैंने आदेश दिया कि तुरंत इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। आपने देखा 2 व्हीलर का मार्केट जो है जुने गाड़ियों का, वो रास्ते पे लगाते, जाने आने के लिए उधर रास्ता ही नहीं रखा है। आप अगर कोई चीज़ बेचते तो अपनी दुकान के अंदर बेचो ना, 1-2 फुट हम समझ सकते, तुम 20-20 फुट आगे लगा सकते, तो पूरे शहर के लोगों को तकलीफ हो रही।
दूसरी बात, जो उल्लासनगर में आपने कोई भी एक रास्ता ऐसा देखो जहाँ पे स्क्रैप गाड़ी का प्रमाण बहुत बड़ा है। गाड़ियाँ कितने सालों से बंद पड़ी हैं। गैरेज वाले कुछ जगह पे चौकअप करके रखते रास्ता, कुछ जगह पे हमारे लोग रखते, गाड़ियाँ सालों साल उठाई नहीं जाती है, वहाँ पे रखे जाते। तो रास्ता जो आपने पूरे उल्लासनगर के रास्ते पहले छोटे हैं, उसमें ये गाड़ी रखने से वो और रास्ता छोटा हो जाता है। उसकी परेशानी सब नागरिकों को होती है और जो रेगुलर गाड़ी चलाते हैं उनको होती है। तो ये सब खत्म होना चाहिए। इसके लिए हमने सब प्रभाकारी को आदेश दिए, इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और पहले सरी की कार्रवाई नहीं चाहिए हमको थतुर मथुर। आपको अभी एकदम परमानेंट कार्रवाई चाहिए, वापस वहाँ पे कोई चीज़ नहीं रखे। रास्ता अच्छा है, थोड़ा हमारा मेंटेनेंस करेंगे तो अच्छे रास्ते बन सकते हैं, लेकिन ये गाड़ी और ये सब रखने से रास्ते खराब हो रहे हैं। साथ ही साथ जो गैरेजेस देखने को मिलते हैं शहर के आसपास में, आप देखते होंगे कि रास्ते पे ही जो रिपेयरिंग का काम किया जाता है, गाड़ियों का वॉश किया जाता है, उनके ऊपर किस तरह की कार्रवाई होगी? वॉश का पानी कहाँ से लेते, बोरिंग मार के लोग पानी वॉश वाले करते हैं, लेकिन पूरे उल्लासनगर ऐसा एक मार्केट है, तो आपके आजू बाजू के परिसर के सब डिस्ट्रिक्ट के लोग यहाँ पे गाड़ियाँ रिपेयरिंग करने आते हैं, क्योंकि यहाँ पे पार्ट स्वस्थ मिलता है और जो खर्चा आता है वो कम आता है, इसके लिए लोग यहाँ पे आते हैं। लेकिन मेरी गैरेज वाले से रिक्वेस्ट है, जितनी गाड़ियाँ आप एक दिन में बना सकते हैं उतने गाड़ी का काम करो। आप 50 गाड़ी यहाँ पे रख के काम करेंगे तो पूरे रास्ते शहर के सत्यानाश हो रहा है, और ये बंद करो, नहीं तो उनके ऊपर भी अभी हमारी जो है वो कार्रवाई होगी। कारपोरेशन के तो ऐसे आदेश दिए हैं, वैसी कार्रवाई होगी, उनके ऊपर भी होगी। प्रभाग अधिकारी को किस प्रकार से निर्णय दिए गए, क्योंकि प्रभाग अधिकारी कहीं ना कहीं इस कार्रवाई को थोड़े दिन करते हैं फिर छोड़ दिया जाता है। अभी हमारे पास 2 नए अधिकारी आए, जो पहला ही पोस्टिंग उनका यहाँ पे हुआ है, एडके और सोनावने, उनको बहुत आदेश दिए हैं। अभी 2 अधिकारी हमारे पुराने हैं, उनको ही हमने एक्टिव बोला रहने के लिए, नहीं तो फिर अभी दूसरे वापस अधिकारी आएंगे तो उनको भी निकाल देंगे। तो क्या है, प्रभाग अधिकारी बनने के लिए बहुत मेहनत लगती है, लेकिन वो निकालता है तभी उनको तकलीफ होती है, क्योंकि वो एक बहुत अच्छा सोर्स है उनका, लेकिन वो नहीं जाना चाहते। काम करेंगे तो टिकेंगे, काम नहीं करेंगे तो उनको भी हम लोग बदलेंगे। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। पैनल नंबर 17 में 40 लाख की निधि पास की गई थी, जिससे कि नाला सफाई, सीसी और इन सब विकास कार्यों का भूमि पूजन किया गया। आइए देखते हैं इसके ऊपर ये रिपोर्ट। जानना चाहेंगे किस प्रकार से भूमि पूजन यहाँ पे किया गया और कितने समय में लोगों को किस चीज़ की राहत मिलेगी? इसमें दलित बस्ती से 40 लाख का फंड पास हुआ था। वो फंड के अंदर इधर के जो बड़े नाले और अंदर के सीसी पे से जो नाले हैं, नालियाँ हैं, उस बनाने का जो उद्घाटन किया गया है। और काफ़ी टाइम से बस्ती वालों की मांग थी कि भाई यहाँ पे बहुत सारी तकलीफ है, पानी घरों में घुस रहा है, तो वो हमने अभी काम पास करवा लिया है। तो आज से समझो कल से चालू हो जाएगा, तो लोगों को राहत मिल जाएगी। देखिए, जो 17 नंबर पैनल से जैसे कि गंगोत्री जी ने बताया कि ये विकास कार्य की एक शुरुआत हुई है। आगे भी जैसे जैसे फंड्स अवेलेबल होते रहेंगे तो विकास कार्य होते रहेंगे। तो मैं इस एरिया के जो नगरवासी हैं उनको भी बधाई देती हूँ कि उनके काम एटलीस्ट शुरू हुआ, और हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सभी नगर सेवक और घट नेता भी इसके बधाई के पात्र हैं, जो अपनी जी जान लगा के पूरी कोशिश कर रहे हैं कि शहर का विकास शुरू हो। तो वो तो शुरुआत अभी 17 नंबर पैनल से हो गई है। यहाँ पे जो जन सुविधाएँ बड़े समय से बाकी रही थी और आप सभी ने गंगोत्री जी के ध्यान में बात लाई थी, वह समस्याएं जो रही हुई थी आज पूरे होने का समय आया है। इसीलिए आपको और सभी नगर सेवकों को करोड़ करोड़ बधाई। धन्यवाद। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। 5 फरवरी से अभय योजना लागू हो चुकी है। 5 फरवरी से लेकर 23 फरवरी तक 100% दंड माफी की प्रक्रिया के तहत महानगर पालिका के खाते में कितना टैक्स आया है, इसके बारे में जानेंगे स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन राजेश वद्रिया जी से।
हम सभी जानते हैं कि उल्लासनगर महानगर पालिका द्वारा अभय योजना का जो है आयोजन किया गया और ऐसे में जो है ये आखिरी अभय योजना है। तो ऐसे में जो है शुरुआती 20 दिनों के अंदर जो है 100% जो कि दंड लगना था उस अभय योजना के दौरान, जो कि टैक्स जिनका बकाया है, तो किस तरीके के कलेक्शन अब तक हुए हैं, इसके लिए अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ राजेश वदरिया जी मौजूद है, स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन हैं। जानने की कोशिश करते हैं कि अब तक के कलेक्शन जो कि 20 दिनों में जो कि कलेक्शन आए हैं टैक्स के, वो कितने आए हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे सबसे पहले कि जो अभय योजना की जो लगाई गई थी 20 दिन पूरे हुए हैं, 100% जो कि दंड इनके ऊपर था, तो अब जो है कलेक्शन टोटल कितना है, आने वाले समय में कितने जो है इसके ऊपर कलेक्शन आने हैं, टैक्स आने हैं, ये जानना चाहेंगे। देखिए, कल 23 फरवरी 2020 तक अभय योजना में लगभग 11 करोड़ रुपए की कलेक्शन हुई है। तो अभय योजना का आज आखिरी दिन है। मैं लोगों से निवेदन करूंगा कि इस योजना में भाग लेके अपना फ़ायदा करें और महानगर पालिका को कर देकर उल्लासनगर के विकास में अपना हाथ आगे बढ़ाएं। सर, अब तक जो कलेक्शन यहाँ पे आए हैं और भी दिन बाकी हैं, उम्मीद ये थी कि आखिरी अभय योजना है तो इस दौरान जो है शहर के वासियों को जो कि आखिरी बार मौका मिल रहा है कि जो है अपने पेनल्टी है वो कम होगी, तो कितनी अपेक्षा है? क्योंकि जब अभय योजना की जब मीटिंग बिठाई गई थी, पत्रकार परिषद जब हुई थी, तो एक आंकड़ा ये लगाया जाता है कि 60 से 70 करोड़ तक जो है उम्मीद है कि टैक्स वसूला जाएगा इस योजना के दौरान। मुझे मालूम नहीं है कि जो आयुक्त साहब ने कहा था तो वो शायद 100 या 110 करोड़ की उनकी टोटल अपेक्षा थी होने की। जो आज तक अभय योजना और अभय योजना से पहले का आंकड़ा मिला के देखेंगे तो वो लगभग एक 62-63 करोड़ का आया होगा। और कुल मिला के अभी बाकी लगभग 1.25 महीना बचा है, 1 हफ्ता है और 1 महीना दूसरा है, तो उस महीने में बाकी की कलेक्शन होने की उम्मीद है। क्योंकि अभय योजना में आज का दिन 100% पेनल्टी माफ़ का है, आगे 75-50 और वो ऐसे स्टेप्स हैं, तो जिनको भी फ़ायदा लेना है वो लेंगे। और हमें ऐसी उम्मीद है कि 110 करोड़ की कलेक्शन को आयुक्त साहब कर पाएंगे। सर, इसमें ये भी देखने को मिल रहा है कि शहर के नागरिक जो है आखिरी बार योजना होने के बाद भी जो है इतनी जो है अपेक्षा नहीं दिखा रहे हैं, क्योंकि अब तक भी अगर बात करेंगे 100% दंड के ऊपर माफ़ होने के बाद भी अब तक कलेक्शन काफ़ी कम है। तो एक आह्वान शहर के नागरिकों, क्योंकि इसके आगे जो है काफ़ी लंबे समय के बाद जो है ये योजना देखने को मिलेगी, तो एक आखिरी आह्वान क्या होगा शहर के नागरिकों, क्योंकि कहना यह है प्रशासन का कि आखिरी अभय योजना, इसके बाद जो ऐसी योजना जो है फिर लागू नहीं की जाएगी। देखिए, मैंने पहले भी नागरिकों को ये अपील की थी कि अभय योजना के माध्यम से एक अपना भी फ़ायदा लें और उल्लासनगर महानगर पालिका को पैसे देकर भी अपना जो उनका फ़र्ज है वो पूरा करें। जैसे उल्लासनगर महानगर पालिका आगे कुछ शहर विकास की काम कर पाएगी। दूसरी बात जो आपने पूछी कि अभी टारगेट्स हैं तो वो बड़े नहीं हैं, क्योंकि 400 करोड़ लगभग हमारे थक बाकी हैं। तो थक बाकियों में कई लोग कोर्ट में गए हैं, वहाँ के कुछ स्टे हैं, कुछ लोग डिस्प्यूटेड हैं, ऐसे हैं। तो हम लोग वो देख रहे हैं कि उनके क्या इश्यूज़ हैं, कि वो लोग क्यों नहीं टैक्स भर रहे हैं या भर पा रहे हैं। तो हमने फ़िलहाल ये अभय योजना लगाई है। अभय योजना ख़त्म होने के बाद एक एनालिसिस करेंगे कि आगे क्या करना चाहिए। नागरिकों को जो है 100% दंड माफ़ होना था, तो उसमें जो अब तक कलेक्शन आया है वो जो है 11 करोड़ का जो है कलेक्शन बताया जा रहा था। ऐसे में अब जो आने वाले दिनों में 75 और 50% जो की है दंड माफ़ी की प्रक्रिया चलेगी। लेकिन अब तक यदि बात करेंगे तो जो उम्मीदें थी कि जितना कलेक्शन होना चाहिए था उससे कम जो है कलेक्शन अब तक हुआ। और सोशल मीडिया में आप देख रहे होंगे कई मैसेज जो है फॉरवर्ड किए जा रहे हैं कि 60 करोड़ के ऊपर जो है अब तक कलेक्शन हुआ है। तो हम आपको बता दें कि ये इस अभय योजना की यदि बात करेंगे तो अब तक जो है 5 फरवरी से लेकर 23 फरवरी तक जो है सिर्फ 11 करोड़ रुपए की जो है कलेक्शन हुई। और ऐसे में आने वाले समय में ये उम्मीदें हैं कि ये कलेक्शन आगे भी जो है टैक्स का कलेक्शन बढ़ेगा। तो बहरहाल देखना ये है कि अंतिम दिनों तक शहर में कितना टैक्स कलेक्शन होता है अभय योजना के दौरान। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। सेक्शन 39 में साईं बाबा मंदिर को पूरे होते हैं 37 साल। जी हाँ, 37वां स्थापना दिवस मनाते हुए इन्होंने विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया। आइए देखते हैं इसकी कुछ खास झलकियाँ। ओम साईं राम बने सत्य काम। साईं बाबा मूर्ति 77 साल पूरा थे आज।
असां 37 साल जन्मदिन पूरो मल्हाए रहिया आहियूं। सभु 73 शेवादारी ऐं उल्हासनगर 5 सॼे उल्हासनगर जा माण्हू मिली करे मल्हाया आहियूं। ओम साईं राम बने सबके काम। 39 सेक्शन में कोनार बैंक के पासे में 73 शेवादारी साईं बाबा मेलो स्थापना दिवस मल्हाईंदा रहंदा आहिनि। हिन ॾींहं ते सुबुह जो पहिरियों सतनाम कथा थींदी आहे 10:30 बजे साईं अभिषेक ऐं राति जो 8:30 बजे सतुरी ऐं गिले जो केक कटींदा आहियूं ऐं हे मेलो सॼो ॾींहुं ते भंडारो चालू रहंदो आहे। ओम साईं राम। कोणार्क अपना शहर अपनी बातें। स्वामी शांति प्रकाश योग आश्रम में अक्सर योगा की विधि कराई और सिखाई जाती है। पहली बार 3 घंटे लगातार मेडिटेशन और शिव नमस्कार की विधि कराई और सिखाई गई। आइए देखते हैं इसके ऊपर ये रिपोर्ट। आज हम स्वामी शांति प्रकाश योगा केंद्र में योगीराज दादा दौलतराम के सानिध्य के हिसाब से, दादाजी की प्रेरणा से, दादाजी के आशीर्वाद से हम लोगों ने आज 3 घंटे का मेडिटेशन का प्रोग्राम यहाँ पर रखा है, जिसमें हम लोगों ने महामृत्युंजय का जाप किया और शिव नमस्कार साधकों को भी करवाया और उसके साथ ही हम लोगों ने पूरा 3 घंटे का मेडिटेशन का प्रोग्राम बनाया। यह हमारे स्वामी शांति प्रकाश योगा केंद्र की योगीराज दादा दौलतराम जी के इतिहास में पहली बार हमने यह कार्यक्रम यहाँ पे रखा है, जो बहुत ही शानदार नमूने में हमने संपन्न किया है। कोणार्क अपना शहर अपनी बातें। 23 फरवरी के दिन वीटीवी की सुपरहिट मूवी वेलकम लक्ष्मी का चेंबूर के क्यूबिक मॉल में प्रीमियर रखा गया था। कई लोगों ने इस मूवी को सराहा। आइए देखते हैं इसके ऊपर खास झलकियां। भाई दीपक पाटवानी की पिक्चर में माण्हू 200-300 रुपए जा ख़र्च करे और पिक्चर ॾिसनि था। इहो असांजो परिवर्तन थी वियो। न त घणा ई छा हुया पहिरीं मतिलबु भाई फ्री में किथे टिकट मिलंदी ऐं केतिरा अथव अञा बि 10-15% माण्हू आहिनि, पर उहे बि हाणे अची वेंदा लाइन में। छा त सिंधियुनि जे मथां झूलेलाल जी एतिरी कृपा, पैसनि जी काई कमी न आहे, पर चवंदा जीअं 200-300 बची वञे त सुठो आहे। तंहिं करे मां तव्हांखे रिक्वेस्ट कंदुमि, महिरबानी करे अहिड़ा कलाकार जेके इहे शयूं ठाहिनि था, पिक्चरूं ठाहिनि था, एॾी महिनत कनि था, ॾींहुं राति हिकु कनि था, तॾहिं असांजी सिंधी भाषा असांजी एकत्र थियो था, गेट टुगेदर थिए थो। दीपक जी भी जेकी प्रोग्राम या जेके भी पिक्चर्स ठाहिनि पिया, अगर तव्हां रिपीट इन्हनि जी पिक्चर ॾिठी हूंदी, जीअं मां बि ॾिठी आहे, पहिरीं पिक्चर खां हाणे पिक्चर ताईं हिननि में जाम सुठो इम्प्रूवमेंट आयो आहे। तव्हां अगरि पहिरीं पिक्चर मूंखे यादि आहे हिननि जी ऐं अॼु जी पिक्चर, जाम इम्प्रूवमेंट आयो आहे। छो? बिकॉज असां सभु सिंधी मिली करे इहो प्रोत्साहन ॾियूं था कि हा असां बि सिंधी पिक्चर ॾिसंदासीं हिकु प्रॉपर थिएटर में चङी तरह वेही करे। जीअं असां हिंदी पिक्चर लाइ वञूं था या असां इंग्लिश पिक्चर लाइ वञूं था, वञी करे वियूं था न 3-3 कलाक, त पंहिंजे सिंधियत लाइ, पंहिंजे सिंधी पिक्चर लाइ असां छो न अचूं। ऐं अगरि पिक्चर सुठी आहे, दीपक वाटवानी जी वांगुरु डायरेक्टर्स आहिनि, सुठा एक्टर्स आहिनि, त असांजी सिंधी पिक्चर बि कोई हिंदी पिक्चर खां घटि न आहे। वाधारो ॾियो, आहे की न? अपना शहर अपनी बातें।
अगर आप हमारे शो को मिस कर चुके हैं तो आप YouTube पर कोणार्क न्यूज़ चैनल देख सकते हैं। आप कोणार्क न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारे हर न्यूज़ शो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ये थी शहर की कुछ ताज़ा तरीन गतिविधियाँ। फिर आपसे मिलेंगे एक नए एपिसोड में। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।